नमस्कार, स्वागत है आपका जी मीडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हाजिर हूँ अनुजा आपके साथ कुछ रोचक तथ्यों को लेकर, जहां मैं आपको बताती हूँ सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, पौराणिक घटनाओं से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जो आज तक शायद आपको पता ना होगा। हम तीज त्योहार तो मनाते हैं, लेकिन उसके पीछे एक और कोई रहस्य या कोई घटना ऐसी जुड़ी होती है जो शायद हमें पता नहीं होती है। तो अपने इन वीडियो के जरिए मैं आपको उन त्योहारों से अलग उन घटनाओं के बारे में बताती हूँ, रहस्यों के बारे में बताती हूँ जो शायद आज तक आपको पता ना हो। पूरा देश होली के रंगों में सराबोर है। कहीं फागोत्सव, कहीं रंगोत्सव, अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों में पूरे देश में रंगोत्सव मनाया जा रहा है। लोग रंगों की होली खेल रहे हैं, गुलालों की होली खेल रहे हैं और जमकर मस्ती कर रहे हैं। बसंत ऋतु में मनाए जाने वाला होली पर्व भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। बसंत ऋतु में इसे मनाया जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन इस होली का दहन किया जाता है और उसके बाद धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। होली का त्योहार भारत में मनाया जाने वाला सबसे प्राचीन त्योहार है। सतयुग में हिरण्यकश्यप के मरने से पहले होलिका रूपी बुराई का अंत होने और प्रहलाद की जान बचने की खुशी में ये होली का पर्व मनाया जाता है। ये हम सबको पता है। रंग गुलाल, प्रहलाद की जान बचने की खुशी में रंग गुलाल से होली खेली जाती है। ये भारतीय संस्कृति हिंदुओं का सबसे उमंग भरा त्योहार माना जाता है। पर इस त्योहार को एक मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग भी इस त्योहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। रंगोत्सव मनाते हैं, भाईचारे का संदेश देते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि मुस्लिम समुदाय में ये रंगोत्सव की, रंग खेलने की भावना आई कहां से? मुस्लिम का त्योहार नहीं है, हिंदुओं का त्योहार है ये होली, मगर मुस्लिम भी इस त्योहार को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्यों रंगोत्सव मनाते हैं, ये परंपरा आई कहां से? आज के इस वीडियो में आपको इस बारे में बताऊंगी कि आखिर ये परंपरा, ये कल्चर मुस्लिमों में कहां से आए। हालांकि सभी मुस्लिम इस त्योहार को, रंगोत्सव को नहीं मनाते हैं, कई जगह इसका विरोध भी किया जाता है, लेकिन कई इतिहासकार और कई कवियों की कविताओं में, इतिहासकारों की रचनाओं में इस बात का हमें वर्णन मिलता है और हम लाइव भी इस चीजों को देखते हैं कि देश में कई जगह ऐसी तस्वीरें आती हैं जहां हिंदू मुस्लिम मिलकर होली का त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, रंगोत्सव उमंग के साथ मनाते हैं। दरअसल मुगल काल में ही मुस्लिमों में ये रंग खेलने की, रंगोत्सव मनाने की भावना पैदा हुई थी। कहा जाता है कि अकबर के शासनकाल में ही अकबर ने रंगोत्सव मनाने की शुरुआत कर दी थी। अकबर जोधा के साथ रंग खेलते भी नजर आए कई इतिहासकारों की रचनाओं में, कई कवियों की कल्पनाओं में और कई संग्रहालयों में ऐसी तस्वीरें हमें देखी जा सकती हैं जहां मुगल शासक अकबर अपनी रानियों के साथ, अपनी दासियों के साथ रंग खेलते नजर आते हैं। कई इतिहासकारों ने अपनी आर्टिस्ट, अपनी पेंटिंग्स के जरिए भी ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे मुगल काल में रंगोत्सव मनाया जाता था, कैसे मुगल शासक, मुगल राजा अपनी रानियों के साथ या अपनी प्रजा के साथ, अपने लोगों के साथ कैसे रंगोत्सव मनाते थे, मेले का आयोजन होता था। ये सारी पेंटिंग्स और आर्टिस्टों ने अपनी कलाओं के जरिए ये प्रदर्शित किया है। प्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक अल-बरूनी ने अपनी ऐतिहासिक यात्रा स्मरण में इस बात का वर्णन किया है कि मुगल काल में होली उत्सव मनाया जाता था। साथ ही कई मुस्लिम कवियों ने इस बात का उल्लेख किया है कि रंगोत्सव केवल हिंदुओं का त्योहार नहीं है, इसे मुस्लिम भी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। माना जाता है कि ये भावना अकबर के समय से ही मुगलों में पैदा हो गई थी। बहादुर शाह के बेटे मोहम्मद शाह रंगीला भी होली खेला करते थे। होली के समय उनकी बेगम अपनी सखियों और दासियों के साथ फूलों से बने रंगों की होली खेलती थी। मुगल काल में ईद की तरह ही होली का जश्न मनाया जाता था। वहां मेलों का आयोजन किया जाता था, रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे और नाच गाने की महफिलें सजती थीं। अलवर संग्रहालय में एक तस्वीर है जिसमें जहांगीर को होली खेलते हुए दिखाया गया है। अकबर का जोधा के साथ और जहांगीर का नूरजहां के साथ होली खेलने का वर्णन मिलता है। मुगल शासक बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि होली के दिन उनके मंत्री उन्हें रंग लगाने आया करते थे। वो भी अपने मंत्रियों के साथ जमकर रंगोत्सव मनाते थे। बहादुर शाह जफर का मानना था कि रंग खेलने, रंग लगाने से उनका धर्म खराब नहीं होगा, न ही प्रभावित होगा। वो अपनी प्रजा के साथ बकायदा रंग खेलते थे। फूलों से रंग खेला जाता था, फूलों से बनाए गए सूखे रंग खेले जाते थे, मेलों का आयोजन होता था, महफिलें सजाई जाती थीं। अमीर खुसरो, इब्राहिम रसखान, नजीर अकबरबादी, मशहूर लखनवी, शाह नियाज की रचनाओं में भी गुलाबी त्योहार यानी होली का जिक्र मिलता है। हालांकि शाहजहां के शासनकाल में आते आते रंगोत्सव का थोड़ा महत्व बदल गया था, भावनाएं बदल गई थी। रंगोत्सव का नाम बदलकर इसे ईद गुलाबी कहा जाने लगा था। शाहजहां के शासनकाल में रंगोत्सव को
होली न कहकर शावे पाशी यानी रंगों की बौछार कहा जाने लगा था। बीजापुर सल्तनत के आदिल शाही वंश के राजा आदिल शाह और वाजिद अली शाह होली के समय मिठाइयाँ ठंडाइयाँ बांटा करते थे। मुंशी जकाउल्लाह ने अपनी किताब तारीखे हिंदुस्तानी में इस बात का जिक्र किया है कि कौन कहता है कि होली का उत्सव केवल हिंदुओं का त्योहार है। मुंशी जकाउल्लाह ने यह भी लिखा कि मुगल काल में हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब सब एक साथ मिलकर होली का त्योहार मनाते थे। होली के पर्व पर गरीब से गरीब शख्स को भी अपने राजाओं को रंग लगाने की इजाजत होती थी। 19वीं सदी तक होली को धूमधाम से मनाने का प्रचलन था, लेकिन समय बदलने के साथ साथ धीरे धीरे लोगों की लाइफ बिजी होती गई, दूर चले गए, देश में बस गए, विदेशों में चले गए, अलग अलग हो गए, जिसके चलते अब होली का पर्व थोड़ा सा फीका नजर आता है। हालांकि कुल मिलाकर जो भी हो, ईद और होली का त्योहार ऐसा है जो हिंदू मुस्लिम मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, भाईचारे का संदेश देते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद शुभकामनाएं देते हैं और देश में अमन शांति का पैगाम फैलाते हैं।